नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीटेट का सिलेबस है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग समझेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। लिमिटेड सिलेबस एक रहता है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आपको लिमिटेड सिलेबस देखने को मिलता है, जो सीटेट का सिलेबस होता है। लिमिटेड सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। कौन-कौन से चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ से हर बार सवाल बनते ही बनते हैं। कौन-सी ऐसी रणनीति आपको रखनी है कि भई हमें अगर सीटेट को पास करना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में सिर्फ़ मैं आपको यहाँ पर सीडीपी का सिलेबस कवर करके यहाँ पर लेकर आया हूँ कि सीडीपी के जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर लिया है। और एक-एक टॉपिक के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसका हम लोग कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर बार की तरह इस क्लास में भी बहुत सारे नए लोग होंगे जो सीटेट को पहले पास कर चुके हों, उनको देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नए भी लोग होंगे और कुछ हो सकता है कि किसी कारणवश उनका सीटेट क्वालीफाई ना हो पाया हो, तो पुराने लोग भी यहाँ पर होंगे। ठीक है? तो पुराने लोगों को पता है कि भाई मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और कैसे मैं चीज़ों को आगे लेकर के चलता हूँ। ठीक है? और जो नए लोग हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है? तो ये जो है यहाँ पर भाई, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो भी हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाली है। चाहे यूपी टेट का पेपर 1, पेपर 2 हो या फिर जो आपका यहाँ पर सीटेट का होने वाला है, ठीक है? तो दोनों के लिए यहाँ पर आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों के ही चैप्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाल विकास आपको बस फ़र्क इतना हो जाता है कि यूपी टेट में आपका फैक्चुअल बेस्ड सवाल बनते हैं और यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड बनते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। तो हम लोग जो भी यहाँ पर क्लासेस करेंगे, हालाँकि यूपी टेट की मैंने क्लासेस करवा दी हैं। थ्योरी वाली मैक्सिमम क्लासेस हो चुकी हैं, प्रैक्टिस सेट भी कुछ करवा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सीटेट के साथ में एक बार मैं फिर से आपको दोनों लोगों को, जो सीटेट वाले हैं, यूपी टेट वाले हैं, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट दोनों एग्ज़ाम दे रहा हो, तो उन सबको मैं दोबारा से करा दूँगा, रिवीज़न हो जाएगा आपका, जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीज़न हो जाएगा और जो नहीं पढ़े उनका पहली बार में सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी, ठीक है? तो चलो भाई, हम देख लेते हैं कि हमारा जो बाल विकास के जो चैप्टर्स हैं, जो लिमिटेड सिलेबस है, वो कौन-सा रहने वाला है, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, मैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो भाई, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 17 से 18 यहाँ पर चैप्टर लिखे हुए हैं। इस 18 नहीं, 17 आप मान करके चलो। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं और इन्हीं से आपका सीटेट में जो सीडीपी के जो सवाल बनते हैं, इन्हीं टॉपिक से सवाल बनते हैं। कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाता है, उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर नज़र दौड़ाओ। यहाँ पर देखो कि आपके जो टॉपिक्स हैं, वो कौन-कौन से टॉपिक हैं, हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखो भाई, पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मतलब वृद्धि और विकास है। अब इस चैप्टर में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट ही लगाएँगे। एक ही दिन पहले थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट जैसे हमने जो अ, सवाल निकाले होंगे, जो प्रीवियस ईयर के होंगे या फिर प्रैक्टिस वाले जो सवाल होंगे, इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, वो हम लोग करते रहेंगे, डे बाय डे, ठीक है? उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट चलेंगे, तो उसमें तो टोटली प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसमें फिर थ्योरी नहीं रहेगी, ठीक है? पहले थ्योरी प्लस जो प्रैक्टिस सेट के जो सवाल होंगे, वो हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ सवालों की तरफ जाएँगे, ठीक है? दूसरा है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आनुवंशिकता और वातावरण देखने को मिलेगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि भाई वंशानुक्रम से हमें कौन-कौन सी चीज़ें मिलती हैं, एनवायरनमेंट फैक्टर कौन-कौन से होते हैं जिनसे हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद सामाजिकरण की बात करेंगे, सोशलाइजेशन चैप्टर 3 में आ जाता है, जीन पियाजे। अब ऐसा नहीं कि ये चैप्टर 3 में यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अरेंज करके आपको बताया गया है। यहाँ पर कोई सीक्वेंस सही नहीं है कि ऐसे ही होगा। कहीं पर भी सीक्वेंस आपको सही नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे चैप्टर आपके मेंशन हैं सिलेबस में, ठीक? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बिना सीटेट का एग्ज़ाम होता नहीं। अभी आपको देखने को मिलेगा हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर साहब देखने को मिलेंगे। इंटेलिजेंस में आ जाएँगे आपके हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है? उससे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की हम लोग बात करेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार की हम लोग बात करेंगे, तो इसमें एक बार फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जीन पियाजे और लेवाइगोस्की। इनकी विचारों में कुछ मतभेद हैं, ठीक है, भाषा को लेकर के।
तो उसकी भी हम लोग आगे इसमें बात करेंगे। ठीक है, जेंडर की हम लोग बात करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर है, ठीक है। आकलन एवं मूल्यांकन, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। कैसे सवाल बनते हैं उसका भी मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखाऊंगा। जो प्रीवियस हमारा अभी पेपर हुआ था फरवरी में, उसका भी मैं आपको आज शाम को एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल बने थे। ठीक है, मोटिवेशन एंड लर्निंग की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभिप्रेरणा और अधिगम की बात करेंगे, कॉग्निशन एंड इमोशन की बात करेंगे, संज्ञान और संवेग की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। पैडागोजी की हम लोग बात करेंगे। तो पैडागोजी क्या होता है भाई, कुछ नए लोग होंगे तो कहेंगे पैडागोजी सर क्या होता है। तो पैडागोजी होती है शिक्षण शास्त्र। क्या होता है, शिक्षण शास्त्र होता है जिसमें हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, हमारे जो पढ़ाने का तरीका होगा वो क्या रहेगा, ये डिसाइड होता है हमारा पैडागोजी, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो बच्चों के पढ़ाने का जो तरीका होगा आप कैसा अपनाएंगे, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ पीडीएफ की तरफ। और हाँ, जो मैं पीडीएफ आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अपना सुमित अकेडमी एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना, सुमित अकेडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सिलेबस की पीडीएफ है, जो आपके बाल विकास के जो आपके सिलेबस की पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें आपको सारे चैप्टर यहाँ पर मेंशन मिलेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी चीजें फ्री मिलेंगी एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की तरफ। हम अगर जाएंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, बाल विकास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे, कौन कौन से चैप्टर से बनेंगे, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाल विकास, यहाँ पर विकास की अवधारणा, अधिगम जो है सीखने से उसका संबंध, ये सब टॉपिक है। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यहाँ पर इससे सवाल बनते हैं। सामाजिकरण प्रक्रिया में आपको यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी देखने को मिलता है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। सामाजिक संचार और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहपाठी, ये कौन सी एजेंसी के अंतर्गत आते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि आप कह रहे हो एजेंसी कौन सी एजेंसी सर। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की निर्माण एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक भाई, रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। तो इनके क्या सिद्धांत हैं, कि इनके सिद्धांत में किन बातों के ऊपर जोर दिया गया है, उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की हम बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा आखिर होती क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जैसे सवाल लगाएंगे, थ्योरी के साथ में भी सवाल लगाएंगे। बुद्धि की संरचना की हम बात करेंगे, समालोचनात्मक दृष्टिकोण, जो इंटेलिजेंस होती है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, किसने कौन कौन मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना दिया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सीटेट में अगर हम बात करें, सीटेट में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या होता है भाई, उसके ऊपर बात करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात करें, ये वही है बहुआयामी या फिर समझ रहे हो, वही वाली जो बुद्धि मैंने अभी आपको बताई, बहुबुद्धि का सिद्धांत वही चीज है। ठीक है, भाषा एवं विचार की बात करेंगे कि भाई भाषा विचार को किस प्रकार से प्रभावित करती है, फिर विचार किस प्रकार से भाषा को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर लिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना होगा लैंगिकता एक सामाजिक निर्मित के रूप में, लैंगिक भूमिकाएं, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, लैंगिक पक्षपात, बायसनेस और यहाँ पर शैक्षिक व्यवहार, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी चैप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे यूनिट फर्स्ट में, अब देखो यहाँ पर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित भिन्नताओं की समझ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से यहाँ पर सवाल किस प्रकार से बनते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन में अंतर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर भाई किस प्रकार से होता है। आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और व्यवहार, ये चैप्टर है आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो बहुत सारे चैप्टर हैं, वहां पर आपने कम बताए, तो यहाँ पर आपको लग रहा है ऐसा, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको सीटेट पढ़ने में। अब उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षार्थियों की तत्परता स्तर की बात करेंगे। ठीक है,
रेडीनेस लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें आंकने के लिए उपयुक्त प्रश्न पत्र तैयार करना, कक्षा में अधिगम आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाना और शिक्षार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। सीटेट की सीडीपी पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इस बात का आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आपको धीरे धीरे जब चैप्टर्स करवाऊंगा तो आपको मजा आने लगेगा, सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ठीक है। मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब यूनिट 2 की हम बात करेंगे। वहां पर आपने देखा कि आपके वहां पर क्या थे भाई, 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स, है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता भाई, ये आपको पता है कि नहीं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 15 नंबर आपके वहां पर ऊपर हो चुके यूनिट फर्स्ट में। अब दूसरा जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समझ, इसमें हम क्या देखेंगे। पहला सवाल तो यही, समावेशी शिक्षा क्या होता है, इससे रिलेटेड कि बच्चों को किस प्रकार से आप समाहित करेंगे, कक्षा के अंदर किस प्रकार से पढ़ाएंगे, यहाँ पर डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले शिक्षार्थियों को संबोधित करना, जिनमें वंचित एवं अभावग्रस्त बच्चे शामिल हों, किस प्रकार से लर्निंग करवाएंगे आप, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अधिगम कठिनाइयों की बात करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज की हम लोग बात करेंगे, डिफिकल्टीज की बात करेंगे, अक्षमता कौन कौन सी होती है भाई, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष क्षमता वाले शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस 5 नंबर का यहाँ से सवाल बनता है, तो 5 नंबर में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। उसके बाद आपके 10 नंबर बचे। अब 10 नंबर आपके पैडागोजी से सवाल आते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे भाई। आपने देख लिया, यहाँ पर तो आपके थ्योरी वाले थे भाई, अब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का तरीका आपका क्या होगा, वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र की हम बात करेंगे, शिक्षण शास्त्र या फिर वही चीज है, शिक्षा शास्त्र बोलो, शिक्षण शास्त्र। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे स्कूल प्रदर्शन में कैसे और क्यों असफल होते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं भाई। शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। संज्ञान, कॉग्निशन एवं भावनाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेरणा, किस प्रकार से लर्निंग को इफेक्टफुल बनाता है, इसकी बात करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है व्यक्तिगत और पर्यावरण, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये जो पीडीएफ थी भाई, 10 क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा भाई, ठीक है। तो टोटल आपके 30 सवाल हो गए, 30 सवाल आपके हो गए, और 30 सवाल आपके कितने होते भाई, कितने नंबर के, 30 नंबर के आपके हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 30 नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। सीटेट में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। काहे का मैनेज करना भैया, काहे का मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 मिनट आपको समय मिलेगा, 30 मिनट ही आपको समय मिलेगा। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट आपका, ठीक। पेपर थोड़ा सा बड़ा आता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आता, तो इसमें आपको करना क्या होगा, जो भी लोग यहाँ पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट कर रहे हो चाहे सीटेट कर रहे हो, दोनों के लिए है। स्पेशल सीटेट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सीटेट वाले जो बच्चे हैं पेपर आपका बड़ा आता है, तो कहने का मतलब अभी मैं जब आपको दूसरा जो प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से हमारे यहाँ पर सवाल बनते हैं, ठीक है। किस प्रकार से आपके यहाँ पर सवाल बनते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो कहने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो सवाल पढ़ते हुए चले जाओगे नीचे तक, भूल जाओगे कि सवाल क्या पूछ रहा है, टाइम भी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले थ्योरी कवर करो, सारे चैप्टर की पढ़ लो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारी ही सब्जेक्ट की पैडागोजी में आपको पढ़ाऊंगा, सीटेट की, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सीटेट के एग्जाम में अभी टाइम है, यूपी टेट के लिए आप ये मानकर चलो अभी 1 महीना ही बचा है, ठीक है। 1 महीने से ऊपर कुछ ही दिन है, 2 4 5 दिन मानो, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं, ठीक। तो कुछ ही दिन बचे हैं, आपको बेहतर तैयारी करनी है। तो ये जो हम सीरीज चलाएंगे भाई, मंडे से आपकी क्लासेस होंगी, मतलब कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम को 6 बजे से। शाम 6 बजे से भैया आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। शाम 6 बजे से मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 6 बजे से सीडीपी हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसी के सवाल हम लोग करेंगे, ठीक। जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके दोस्त हों, क्लास को शेयर करिएगा, क्लासेस
स्टार्ट होनी 0 से, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई आपको पैसे नहीं देने भाई, फ्री क्लासेस चलेंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब जब मैंने बात कर ही दी है फ्री की भाई, तो फ्री में आपको एप्लीकेशन पर आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसकी भी बात कर ही ली जाए, कर लीजिए भाई। चलो, फ्री में आपको और कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, देखो, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना, चाहो तो व्हाट्सएप नंबर से लॉगिन कर लेना, जैसे चाहो वैसे लॉगिन कर लेना। जब लॉगिन करोगे उसके बाद आपको कंटेंट के ऊपर जाना है, या फिर 3 डॉट आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेंगी, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये मेरा एडमिन पैनल है, आपका दूसरा हो सकता है भाई, आपका ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि सर आपका कुछ दूसरी तरीके से दिख रहा था, मेरा दूसरी तरीके नहीं। आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे कंटेंट के ऊपर जाएंगे, जैसे कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्री मटेरियल लिखा होगा भाई, ठीक है। तो फ्री मटेरियल के कंटेंट के ऊपर जाना है, फ्री मटेरियल, ठीक है, फ्री मटेरियल के ऊपर जाना है। जब आप फ्री मटेरियल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्री मटेरियल पर, ठीक है, अब आपके सामने ऐसा ही दिखेगा जैसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो फ्री में आपको कौन कौन सी चीजें दी गई। ये तो डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का हो गया, 2026 यूट्यूब क्लास नोट्स हो गए, ठीक है, यूपी टेट की, सीटेट की ओएमआर जो फरवरी में पेपर हुआ था उन बच्चों के लिए था, ठीक है। सीटेट 3 नोट्स की हम बात करेंगे। सीटेट 3 नोट्स में आप यहाँ पर जब जाएंगे देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 अगर ओपन कर देते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी, आप एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक होकर के ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होते ही ये पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ओपन भी हो जाएगी, ठीक है। ये जितनी भी पीडीएफ पड़ी फ्री है, ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। आराम से आप क्लास करिए, उसके बाद आप क्या करना है वहाँ पर डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई करनी, ठीक है। अब देखो ये पीडीएफ है आपके लिए, ये क्या है पीडीएफ है। और ये जो बुक है, ये जो सीटेट ब्रह्मास्त्र बुक है ना, ये पैडागोजी की बुक है। अगर इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना होगा भैया आपको। अगर आप चाहते हैं तो भैया आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन जितने भी ये पीडीएफ पड़ी है, अगर ये बुक आपको चाहिए तब आप यहाँ पर कांटेक्ट करिएगा, अदरवाइज से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएगी। अब देखो इसमें किस प्रकार के नोट्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के नोट्स हैं आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स बनाए गए। ये आपका क्या है भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का यहाँ से सवाल देखने को मिलता है, बढ़िया जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं, सेट करी गई हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री, ठीक है। फ्री में मैं चीज़ें आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई एक पैसा आपका नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन सीटेट ब्रह्मास्त्र बुक चाहिए, ये यूपी टेट एग्जाम रिफ्रेशर बुक चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, अप्रॉक्स 100 या फिर 150, ठीक है। आप जा करके चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जब आप अगर वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो वेबसाइट पर जब आप जाएंगे यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये यूपी टेट की बुक है, यूपी टेट की बुक है, ठीक है। ये आपको कितने की पड़ेगी भाई, अगर आप इसको परचेज करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको यूपी टेट की बुक में देखने को मिलेगी, ठीक। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपका प्रीवियस बैच है, ठीक है। ये आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था वो बैच है, रिकॉर्डेड क्लासेस में अपलोडेड है। ये आपका क्या है भाई, यहाँ पर पैडागोजी के नोट्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ये भी सीटेट के प्रीवियस है, तो आप जा करके विजिट कर सकते हैं, जो आपको चाहिए हो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, जो भी अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, किस प्रकार से तैयारी करेंगे, क्या रणनीति रहने वाली है बाल विकास को पढ़ाने की, वो सारी चीज़ें मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जो हमारी कल की पहली क्लास होगी। जबरदस्त तैयारी के साथ में आना है, ठीक है, अपने दोस्तों को भी लेकर के आना है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।